जय श्री राधे। ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी पूरे वर्ष की सबसे बड़ी कही जाने वाली एकादशी इस बार 7 जून 2025 शनिवार को है। ऐसे 6 जून को भी निर्जला एकादशी है, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत है और उस दिन विंजली महाद्वादशी व्रत है। द्वादशी में एकादशी व्रत का संयोग है। व्रत का पारण रविवार 8 जून को 5:30 बजे से लेकर 7:15 बजे तक का है। तो चलिए एकादशी की कथा हम सभी श्रवण करते हैं। कूर्म पुराण कहता है कि यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे करना पाप है। यह शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे करना पुण्य है। ऐसा विवेचन करने वाला ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, तीर्थघनता तथा गुरु पत्नी गमन सभी महापापों का भोगी होगा। कालिका पुराण कहता है, कोई भी व्यक्ति यदि मोहवश कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष का विवेचन करता है तो वह व्यक्ति समस्त पापों का भागी है। भविष्य पुराण कहता है, शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष का भेद छोड़कर दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करें। भेद करने पर नरक की गति होती है। गरुड़ पुराण कहता है, शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष का कुछ भी भेद नहीं है, दोनों एक समान है। भेद करने पर पितृ हत्या के पाप का भागी होना पड़ेगा। तत्व सागर में लिखा है, जैसा शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी भी है। दोनों को तुल्य जानकर दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत करें। यही विष्णु भक्ति तथा यही वैष्णव धर्म है। कृष्ण पक्ष की एकादशी त्याज्य है, शुक्ल पक्ष की एकादशी ही करने योग्य है। ऐसा सोचकर एकादशी में भेद करने वाला पितृ हत्याकारी के समान अपराधी है। वर्ष भर के सभी एकादशी व्रत समान तथा सभी एकादशी व्रत पालनीय है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, एक दिन भीमसेन ने जब श्री वेद व्यास जी से पूछा, मेरे परम पूजनीय पितामह जी कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती देवी, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल सहदेव और द्रौपदी ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं खाते। ये सभी लोग मुझसे भी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। विशेषकर भाई युधिष्ठिर तो बहुत जोर देकर कहते हैं, हे ब्रिकोदर, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ, भैया हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निर्देश है तो बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान, ये तो मैं भी जानता हूँ, किंतु मेरी भूख बड़ी ही असहनीय है, अतः मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ। मैं दान तो खूब कर सकता हूँ। एकादशी में जो भगवान श्री केशव की पूजा का विधान है उसे विधि पूर्वक कह सकता हूँ, किंतु उपवास मेरे से नहीं होगा। आप कृपा करके बताइए कि उपवास किए बिना एकादशी व्रत का फल कैसे मिल सकता है। भीमसेन की बात सुनकर श्री वेद व्यास जी ने कहा, भीम पुत्र, यदि आपको स्वर्ग बड़ा प्रिय लगता है, वहाँ जाने की इच्छा है और नरक से डर लगता है, तो हर महीने की दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन अवश्य त्यागना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर भीमसेन चौंक उठे और बोले, महामुने, साल में भगवान के बताए 24 एकादशी उपवास की बात तो दूर, मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है जो कि बहुत सारा भोजन करने पर ही शांत होती है। इसीलिए मैं साल में केवल एक ही एकादशी का उपवास कर सकता हूँ, वह भी बहुत कोशिश करने पर। अतः आप कोई ऐसा व्रत का विधान बताएं जिसे मैं सहज ही पालन कर सकूं, अपने इस लोक एवं परलोक को भी सुधार सकूं। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, भीम, तुमने मानव धर्म की बहुत सी बातें सुनी है, किंतु कलयुग में उन धर्मों का पालन करने की सामर्थ्य सबके पास नहीं है। इसीलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल सके, ऐसा ये विधान सुनो। वृष अथवा मिथुन राशि में
सूर्य के अवस्थान काल में ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन निर्जल होकर व्रत करना, उस दिन अन्न आदि बिल्कुल नहीं खाना। एकादशी के दिन अरुणोदय से दूसरे दिन द्वादशी में सूर्योदय तक जलपान न करने पर एक ही एकादशी का यह व्रत 12 एकादशी व्रत का फल प्रदान करता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद में ही व्रत को विश्राम पारण करके पारण विधान का जो निश्चित समय है वैष्णव पंचांगों में निरूपित रहता है, उसे देखकर फिर ब्राह्मणों को जल तथा स्वर्ण दान करके अपने परिवार वालों के साथ भोजन करना। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा सूर्योदय से पूर्व ही होगी। इस विधि से व्रत करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसे सुनो। एक साल में जितनी एकादशी आती हैं, उन सभी एकादशी का फल इस एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस एकादशी का ये महात्म्य केवल भीम के लिए ही है, न कि युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल और सहदेव के लिए, और न ही किसी मनुष्य के लिए। इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु निर्जल रहते हुए पूरे वर्ष की सभी एकादशी का पालन करते थे। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान वेद व्यास तथा संतों का भी आदेश है। यदि ऐसा न हो तो भगवान वेद व्यास जी क्यों 24 नहीं 26 एकादशी के बारे में लिखकर इतना परिश्रम करते, जिससे स्पष्ट होता है कि मानव मात्र को साल की सभी एकादशी आवश्यक रूप में करनी चाहिए, वरना यम दंड का भागी बनना पड़ेगा। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमोदकी गदा एवं कमल धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण कर। मेरी प्यारे इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने पर मानव समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में दान, स्मार्त, संस्कार आदि करने पर भी जीव को बहुत बड़े पुण्य एवं कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक दोषों से युक्त इस कलयुग में वैदिक धर्म भी लोप हो जाता है। हे वायुपुत्र भीम, मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूँ। दोनों पक्षों के एकादशी में भोजन निषेध है और ज्येष्ठ महीने की इस एकादशी में भी जल निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त करता है। मृत्यु होने पर यमदूत भी नजदीक नहीं आ सकते, उसको विष्णु दूत आकर भगवत धाम वैकुंठ ले जाते हैं। यह व्रत जल दान व गोदान का फल देता है। यह सुनकर भीमसेन उस दिन से निर्जला एकादशी व्रत पालन करने लगा। तभी से इसका नाम निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी पड़ गया। यह भीमसेन एकादशी सुमेरु तथा मंदराचल पर्वत के समान पापों का नाश कर देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निर्जला एकादशी के दिन दान, स्नान, तप, जप, होम आदि जो कुछ किया जाए उसका फल भी अक्षय होता है। इस एकादशी के महत्व का वर्णन करना भी पुण्यदायी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।